औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 29 मई 2021 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में कोविड बीमारी के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की कुल तादाद 36,63,176 अफराद हो चुकी है और स्पेन में कोरोना से हलाक होने वालों की कुल तादाद भी 79,905 अफराद हो चुकी है। स्पेन में गुज़िश्ता रोज़ 5,482 नए केसेस सामने आए, जबकि 17 नई अमवात भी रिकॉर्ड की गई। स्पेन की नेशो पुलिस ने एक लेबॉर्ट्री के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया जो सफर के लिए जाली PCR माइनस रिपोर्ट बनाकर बेचते थे। नेशो पुलिस ने मालागा के एक निजी क्लिनिक के 2 कारकुनों, जिनमें एक डॉक्टर और एक रिसेप्शनिस्ट, को गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों को पैसे लेकर जाली PCR के मनफी सर्टिफिकेट जारी करते थे। मुलजमान एक PCR रिपोर्ट बनाने के 200 यूरो वसूल करते थे। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोरोना वबा की वजह से बंद तमाम एक्टिविटीज़ दोबारा बहाल होना शुरू हो गई हैं और अब वजारत ट्रांसपोर्ट का नया ऐलान सामने आ गया है कि इंटरनेशनल क्रूज़ यानी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ 7 जून से स्पेन में आ सकेंगे और स्पेन की बंदरगाहों की रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। बार्सिलोना में मारूफ तफरीही मुकाम और गिरजाघर सग्रादा फैमिलिया को कोरोना वबा की वजह से 7 माह बंद रहने के बाद आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जदीद माहिर आर्किटेक्चर अंतोनियो गाउदी की शाहकार इमारत को देखने के लिए सयाह दोबारा बार्सिलोना आ सकेंगे और सग्रादा फैमिलिया की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। आलूदगी के खतरे की वजह से सान आंद्रिया दे बेसोस के बीच को बंद कर दिया गया है, क्योंकि तहकीक के बाद पता चला है कि साहिल की रेत आलूदा है जो इंसानी सेहत के लिए खतरा है। सान आंद्रिया दे बेसोस का साहिल दरियाए बेसोस के करीब वाक़ है और 3 चिमनियाँ इसकी पहचान है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की भारत में पाए जाने वाली किस्म का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। तर्जमान वफाकी वजारत सेहत शाजिद शाह ने अपने एक बयान में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भारतीय वेरिएंट का केस तशखीस किया था, जिसके लिए मई 2021 के पहले 3 हफ्तों के दौरान SORS कोविड-2 के नमूने हासिल किए गए थे। सऊदी अरब ने 11 ममालिक से सफरी पाबंदियां हटा दी हैं, जिसके बाद इन ममालिक से परवाजें आ सकेगी। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि 11 ममालिक से मुसाफिरों को सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी गई है। 30 मई से बरतानिया, UAE, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, जापान, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन से परवाजें सऊदी अरब आ सकेंगी। फ़िलिपाइनी हुकूमत ने अपने शहरियों को मुलाजमत के लिए सऊदी अरब भेजने के पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलिपाइनी हुकूमत ने यह फैसला कोरोना वायरस टेस्ट और होटल क्वारंटीन की रिपोर्ट के बाद किया है। याद रहे कि सऊदी अरब फ़िलिपाइनी वर्कर्स का पसंदीदा तरीन मुल्क है, जहां 10 लाख से ज़ायद फ़िलिपाइन के शहरी मुलाजमतें कर रहे हैं। वियतनाम के तमाम सरकारी मीडिया के मुताबिक कोविड-19 की एक नई किस्म शनाख्त करने का इंकशाफ किया गया है, जो हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलता है और इसे इंडिया और बरतानिया में पाई गई कोविड की इकसाम का मजमुआ कहा जा सकता है। मुल्क के आधे से ज्यादा इलाकों में इस वक्त कोविड के फैलाव के बायस नई पाबंदियां आयद की जा चुकी है। अब तक वियतनाम में 6,700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 47 अमवात हुई हैं, जिनमें से अक्सर अप्रैल के महीने में हुई हैं। फिनलैंड की वजीर आजम नाश्ता टैक्स के पैसों से करती हैं या फिर अपने ज़ाती पैसों से, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। फिनलैंड के एक अखबार ने इंकशाफ किया है कि वजीर आजम अपने अहले खाना के नाश्ते के लिए हुकूमत से फी माह 300 यूरो या $365 का मुतालबा कर रही हैं। कनाडा के एक साबिक मुकामी रिहायशी स्कूल में 215 बच्चों की बाकियात पर मुश्तमिल एक इज्तमाई कब्र मिली है। ये स्कूल मुकामी अफराद को हम आहंग करने के लिए कायम किया गया था। ये बच्चे ब्रिटिश कोलंबिया के इंडियन रिहायशी स्कूल के तालब इलम थे और इस स्कूल को 1978 में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में इन स्कूलों में बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज़्यादती, ग़िज़ाई किल्लत की निशानदही हुई थी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश।
गरीबो अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। भारत के मुसाफिर तैयारे में चमगादड़ की मौजूदगी के बायस तैयारे को 30 मिनट की परवाज के बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। जहाज अमेरिका जा रहा था। लैंडिंग के बाद वाइल्ड लाइफ के अमले को तलब किया और जहाज में दवा का स्प्रे करने के बाद चमगादड़ को बिजनेस क्लास के एरिया में मरी हुई हालत में बरामद कर लिया गया। कोरोना वायरस ने दूल्हे से शादी की खुशियां छीन ली। आखिरी वक्त में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर दूल्हे को बारात छोड़कर क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ गया। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर में पेश आया, जहां सेहरा सजाए दूल्हा धर्मेंद्रा नामी शख्स ने बारात लेकर दुल्हनियां ले जाने के लिए निकल ही रहा था कि इतने में कोरोना टेस्ट की मुस्बत रिपोर्ट सामने आ गई और उसका कोरोना पॉजिटिव था और उसे क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर दिया। कोई भी हमारे वालिदैन के मरने के बाद उनको छूना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी वालदा की कब्र खोदकर उन्हें दफन कर दिया। मैंने ये सब तने तनहा किया। 18 साला सोनी कुमारी ने अपनी वालदा की तदफीन के लिए PPE किट पहन रखी थी। सोनिया ने याद करते हुए कहा कि हमारी दुनिया उजड़ गई थी और हम बेयारो मददगार हो गए थे। मेरे वालिदैन तो सब अफराद की मदद करते थे, लेकिन हमारी ज़रूरत के वक्त कोई भी सामने नहीं आया। सोनी ने मास्क पहन रखा था। सोनी ने बताया कि तनहा रह जाने का एहसास सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है। घर में उस खाने के सिवा भी कुछ नहीं था जो मेरी माँ ने हमारे लिए आखिरी बार पकाया था। किसी ने भी हमें उस वक्त कुछ नहीं दिया जब तक कि हमारी कोरोना की जांच मनफी नहीं आ गई। महज़ब कौमें बदतहजीबी की वो मिसालें कायम करती हैं कि रहे नाम अल्लाह का। एक बदतहजीबी की मिसाल कनाडा में सामने आई है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट विलियम एमोस ने पार्लिमानी अमूर की एक वीडियो मीटिंग के दौरान पेशाब करने पर माफ़ी मांग ली। गुज़िश्ता माह वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बरहाना नजर आए थे। रुकने पार्लियामेंट विलियम एमोस ने कहा कि मुझे अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी है और मैं उन सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं जिन्होंने ये मंजर देखा और उन्हें इसकी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी। उन्होंने अपनी हरकत को नाकाबिले कबूल बल्कि एक हादसा करार दिया। एमोस पहले माहौलियाती वकील रह चुके हैं और 2015 से पार्लिमानी मेंबर भी हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। आखिर में आपसे गुजारिश हुई है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए और प्रोग्राम को लोगों में शेयर करें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और अल्लाह तबारक व तआला रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया को कोरोना के मूजी मर्ज से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।